सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ क्रिएटिंग एसेट्स मेक्स मनी मोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेड के बारे में, जो कि मैंने अभी एग्जीक्यूट किया, जिसका कि कुछ प्रॉफिट आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। एंड मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे क्या चीज़ें की थी मैंने। सो ये आप देख पा रहे हो कि ये मेरा एग्जीक्यूटेड है। ये मैंने करीबन 100 रुपीज़ के आसपास बाय किया था, 101 और 100 के आसपास, मतलब 100 के आसपास की मेरी इसमें बाइंग रही थी, जिसे मैंने 120 के आसपास सेल करने का सोचा, बट आई सेल्ड इट अराउंड 118। मैं आपका यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा। एंड लेट मी शो यू गाइस द अदर ट्रेड्स विच आई हैव टेकन। समझ सकते हो 17,750 के पुट है एक, जिसको कि मैंने 49 पे यहाँ पे से बाय किया था, जो अभी 15 रुपये चल रहा है, जिसमें कि मेरा 1,500 रुपये का आसपास लॉस चल रहा है। उसके अगेंस्ट में मैंने 62 रुपये का सेल किया था, जिसमें मुझे 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लेसन मोर आप ये कह सकते हो, इधर मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इधर 400 रुपये का प्रॉफिट, जो मुझे मैक्स टू मैक्स 700 रुपीज़ का प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे फंड का दिक्कत हुआ था, तो फंड मैनेज ना हो पाने की वजह से मैंने इस पॉइंट को, इस ऑप्शन को जब मैंने बाय किया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ ना कुछ बाय करना था, तो मैंने ये बाय किया। इंस्टेड ऑफ दैट 300 की जगह मैं चाह रहा था कि मैं इसके साथ 18,200 की जो कॉल है, उसके साथ 18,250 की कॉल को स्ट्रेटजी में क्रिएट करूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट स्टिल ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम भी है, मैं इसमें अपने पोजीशन को मोल्ड भी कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ नॉट गिविंग मच लॉसेस, बट हाँ, अगर ये 40-45 के आसपास अगर आ जाता है, इन दैट केस ये हो सकता है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करे मेरे लिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर सोचूंगा कि मुझे क्या करना होगा। एंड तब तक के लिए अभी तक तो फिलहाल बेस्ट चल रहा है, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। तो ये अभी का करंट का अपडेट है। अभी आपको टाइम दिख रहा होगा 9:38 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। एंड टाइम भी अच्छा खासा अभी मेरे पास है, और अभी जो भी कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। तो ये कंटिन्यू वीडियो है, जो कि अभी मैंने आपको मॉर्निंग में एक ट्रेड लेके दिखाया था, जिसमें कि यहाँ पे आपको शो किया था। पोर्टफोलियो में लेके चलता हूँ, सॉरी, पोर्टफोलियो में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2:07 हुआ है, और ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूटेड आप चेक कर पा रहे होंगे सभी। लेट मी शो यू गाइस उस समय मेरे पास क्या क्या रहा था। उस समय मैंने ये पुट, अभी जो मैंने रिसेंट में ट्रेड लिया है ना, वो एक ये ट्रेड था, जिसमें कि बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। एंड उसके बाद एक 800 का एक ये पुट, एक ये वाली कॉल ली थी, जिसमें कि 800 कुछ, और ये मेरा प्रॉफिट हुआ था इधर। और बाकी का जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था ना, इसमें थोड़ा सा, मतलब ये 3, लेट मी चेंज द पेन, मीन्स ये दिस वन एंड दिस वन। सो दीज आर माई इन प्रीवियस ट्रेड्स, जिसमें कि मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। अच्छा, ये ट्रेड भी मेरा, आई एम सॉरी, दिस ट्रेड ये मैंने भी एक अभी कुछ देर पहले ही बाय किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मिस हो गया, अदरवाइज़ ये भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होता। मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो मैंने ट्रेड लिया था ना, ये लिया था मैंने 54 या फिर 50 के आसपास, और ये मैंने एग्ज़िट किया था एक छोटा-सा स्टॉप लॉस डाल के, जब ये अच्छा ऊपर जाने लगा था। तो ये मैंने पुट बाय किया था, यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसकी मैं वीडियोज़ आपको तो यार मैं यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि पुट की ऑप्शन की ये मैंने एक अच्छी बाइंग की थी, और ये मेरा बस लक साथ नहीं दिया इसमें। इसमें यूँ कहूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और एल्स यहाँ पे मेरे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हाथ में आता। ये 45 और 46 के आसपास मैंने बाय किया था। अगर मैं इसको 60 के आसपास भी बेचता ना, तो ये भी मुझे करीबन 500 रुपीज़ प्रॉफिट का, यहाँ और ज़्यादा और ये आज मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 रुपीज़ के आसपास का गया था, जो कि डिसेंट था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एग्ज़िट करना चाहिए। अब जहाँ मैं 500 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंगली रुपीज़ निकालने के लिए सोचता हूँ, वहाँ मुझे 2000 रुपीज़ का अगर हिट हो रहा है, तो ज़्यादा वहाँ पे ग्रीडी ना होते हुए अपने उस पोजीशन को क्लोज़ किया। तो पोजीशन क्लोज़ करते ही, क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर देख पा रहे हो कि 1, 2, 3, 4,
और अगर 2-3 ट्रेड मैं हटा दूँ जो कि मैंने अपने एंड से मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली किया था, जैसे ये वाला ट्रेड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किया था, ये वाला प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किया था और एक ये वाला प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किया था। 3 ट्रेड अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 ट्रेड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे किए, जिसमें से अगर मैं 3 ही हटा दूँ तो मेरे टोटल 5 ट्रेड जो कि मैंने क्रिएट किए थे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इन सबको एग्जीक्यूट करने में ना, इन सभी को पाँचों ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा समय लग गया, जिसकी वजह से ये मेरा करीबन आप समझ सकते हो 200 रुपये का डिफरेंस आ गया। एंड जिस वजह से मेरा 2000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हिट नहीं हुआ। लेट्स सी गाइस आगे आने वाले डेज़ में क्या करते हैं। अभी तो टाइम भी बहुत है मेरे पास, अभी 1 आवर का टाइम है। नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए मैं अपने यहाँ पे स्ट्रेटजीज ट्रेड्स को क्रिएट कर सकता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया वो किस पॉइंट पे लिया था और किस क्यों लिया था। तो यहाँ पे मैं अपना इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ये वाला ट्रेड दिखाता हूँ। 18,000 का 18,000 का पुट है, जो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाऊँ तो आप देख पाओगे 18,000 का पुट सीधे। तो ये 18,000 की पुट है जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे मैंने बाय किया था करीबन 12:30 बजे के आसपास और इसे 1 बजे के आसपास इसे बेचा था आधे घंटे में। बहुत कुछ ज़्यादा देखो यहाँ पे ना, अभी अगर आप प्राइस चेक करो 63 चल रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक अपने आप को सेफ साइड में करने के लिए 46 का स्टॉप लॉस डाल दिया था। मुझे लगा, मैंने क्या सोचा था, क्योंकि ये तो 100% श्योरिटी है कि मार्केट गिरेगा और यहाँ पे यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुई थी। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखो ये वाली जो कैंडल क्रिएट हुई थी इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वो बाय किया था। अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो ये टाइम, मैं आपको टाइम भी शो कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे ये टाइम है 12:30 का। तो जैसे कि आप टाइम भी चेक कर पा रहे हो, तो इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे बाय किया था, सेल किया था पुट को, मतलब पुट को बाय किया था और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन था कि ये नीचे जाएगा, बट समहाउ माय बैड लक और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड देखो मैं कंटिन्यूसली मार्केट वॉच नहीं करता, मैं बस अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और उस पर स्टॉप लॉस डालता हूँ। तो यहाँ पे बाय किया और ये रिसेंटली यहाँ पे आ चुका है। तो अगर ये मेरे साथ अगर ये ट्रेड रहा होता अभी तक तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता, बट नो इश्यूज़। आप बस काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो इसमें रिज़ल्ट आना है वो तो आपको आने के बाद ही पता चलता है कि क्या आपका वहाँ पे क्या सही था और क्या गलत था। तो ये वाला ट्रेड मेरा उसके वजह से, मात्र इस थोड़ी-सी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे मेरा ये मतलब स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये मेरा प्रॉफिट नहीं दिया, बट बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा था ये मेरा। उसके बाद फिर मेरा एक दूसरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। ये 150 रुपये की कॉल मैंने बाय की थी जस्ट रिसेंटली। मैं इसे भी आपको शो कर देता हूँ। तो 150 रुपये की कॉल जो मैंने रिसेंट में बाय की थी उसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं क्लियरली इंडिकेट कर दूँगा। तो 150 रुपये की कॉल मैंने यहाँ पे सेल किया है। 50 यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था 150 की कॉल पे भी, बट 150 की कॉल को मैंने 41 पे बाय किया और अभी भी ये 52 के आसपास चल रहा है, अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो। और 150 की कॉल मैंने 54 पे बाय किया था। आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे तुमने 54 पे बाय किया था, उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गया। इसका स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे मैंने अगेंस्ट जो ट्रेड ये जो अदर ट्रेड ले रखे थे ना उसके अकॉर्डिंगली ये मैनेज हो रहा था, तो मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। जब ये 41 पे आ गया मैंने इसे एक बाय किया और उस समय मार्केट हमारी इस लेवल पे थी जहाँ से अब आप चेक कर पा रहे हो कि मार्केट अभी भी बुलिशनेस है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसे बाय किया था और बाइंग होने के बाद ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था मुझे। तो उसी की वजह से यहाँ पे मैंने इसे सोचा कि नहीं, अब मेरा 2000 ऑलरेडी हो रहा है तो मुझे एग्जीक्यूट, देखो अब आप देख पा रहे हो ना, जस्ट इंस्टेंट में ये उसने पूरा चेंज कर दिया। तो यही हुआ था मेरे साथ भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले और इस वजह से यहाँ पे मेरा 2000 हिट नहीं हो पाया। मतलब ये जो लेवल है 2000 मैं सोच रहा था एग्जीक्यूट करूँगा निकाल के, बट वो मेरे मेरे अकाउंट में 2000 का प्रॉफिट नहीं आ पाया। बट स्टिल एंड गुड, अचीवेबल था और अचीव भी किया। एंड उसके बाद अगर मैं आपको और कोई ट्रेड दिखाऊँ तो 150 का हो गया। ये ट्रेड मैंने आपको समझा दिया, ये ट्रेड मैंने दिखा दिया। अब 300 की ये मेरा एक स्ट्रेटजी वाइज़ ट्रेड था। 200 की कॉल भी एक स्ट्रेटजी वाइज़ ट्रेड ही रही। उसके बाद ये कॉल ये मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो ये ओके, तो मेरे पास 3 ट्रेड लिए हुए थे, जैसे कि ये और ये और ये, और ये वाला मैंने आपको आई होप ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। तो इसके पीछे का 18,000 की कॉल को बाय करने के पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ मार्क प्राइस एक्शन में ही। तो स्टार्टिंग में ही आपने ना, अब जब ये कैंडल को ब्रीच करती हुई जाती है 5 मिनट्स के कैंडल पे ही बहुत अच्छा, जब उसमें स्ट्रेंथ बनता है तभी मैं इसे
अच्छा, ये तो मैंने आपको आई गेस ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है। जब ये कैंडल को रीच तोड़ के ऊपर जब जाती है तो मैंने बाय किया था और इस किसी के पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर दिया था। बहुत जल्दी ही इसमें मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था और प्रॉफिट बना लिया था। ये मैंने करीबन 110 के आसपास बाय किया था और मैं आपको शो कर देता हूँ इसे मैंने कहाँ बाय किया था। गाइस तो सी अब ये देख पा रहे हो क्या 18,000 की कॉल मैंने बाय किया था 101 या 102 पे अभी आप समझो और उसे मैंने बेचा था 18,000 की कॉल को 118 पे जो कि ये चला गया था ये कॉल अकेला ही चला गया था 170 जो मैंने 101 में बाय किया था वो अगर मैं 170 और 190 के आसपास को हिट करके आया था। गाइस अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता ना तो ये अकेला ट्रेड मुझे और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये अकेला ट्रेड ही मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट दे देता है। बट कोई भी एक ट्रेड पे आप पूरा रिलाय कर सकते। ये मार्केट में आई होप अगर आप काफ़ी समय से हो तो आप समझ चुके होंगे ऑलरेडी। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आज आई होप मैंने आपको ये जो लर्निंग वीडियो दिया है इसमें से थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प रहा हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।